तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर में, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो बेटा, ये रिजर्व्स क्या होते हैं? ये जितना भी पैसा आप बचा के रखते हो ना, मतलब फॉर फ्यूचर यूज़, उसको बोलते हैं हम रिजर्व्स। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वो होते हैं कि मान लीजिए कोई पिछले साल के प्रॉफिट हैं और लॉसेस हैं जो पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, मतलब वो अभी आपस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए उनके, तो उनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब देखो, अगर आप अपने एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट कभी देखोगे ना, तो उसमें कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। देखो, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट होता है, और एसेट साइड्स में देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर कोई यानी फिक्टिशियस एसेट्स, या पी एंड एल का डेबिट बैलेंस वो लॉस में होता है। तो ये जो जनरल रिजर्व और ये कंटिजेंसी रिजर्व है, ये तो हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी हम रिजर्व के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये लॉसेज होते हैं, इनकी अलग एंट्री होती है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि when there is a admission of a partner, all the reserves and accumulated profit and losses will be distributed among all partners in old ratio। देखो, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो जितने भी रिजर्व्स हैं या जितने भी accumulated profits और losses हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है बेटा, किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। चलिए, तो हम सबसे पहले इसका केस देख लेते हैं, एंट्री फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट्स ले रहे हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स ले रहे हैं। तो जिसकी एंट्री होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, सारे रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, इसलिए मैंने ऑल लिख दिया है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये वो पार्टनर हैं ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो बीइंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये एंट्री सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है। अब अगर इसमें कोई लॉस हो जो कि हमारा पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स, टू पी एंड एल डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो ये जो हमारे लॉसेस हैं और ये जो हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। सी इज एडमिटेड एंड न्यू रेशियो इज 3:2:1। On this date, their balance sheet showed a debit balance of P&L for ₹50,000 and general reserve 1 लाख। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये जनरल रिजर्व और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड और को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे नया पार्टनर जो आया है या जो न्यू रेशियो है ना, उसका कोई हमें यूज़ नहीं है इस वाले टॉपिक में। तो हमारे को आप देखो कि एक तो हमें पी एंड एल का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो पी एंड एल का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा लॉस है, और जनरल रिजर्व गिवन है। तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, हमारा जनरल रिजर्व है 1 लाख का, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2, तो 60,000 40,000 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब इसके बाद है हमारा एक पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, जो कि हमारा लॉस होता है, तो उसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल डेबिट बैलेंस। तो 50,000 है वो, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2, तो 30,000 20,000 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे न्यू रेशो या न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है, ये रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।